तेजा इंग्लिश क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब आज मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप जान ही रहे हो, हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका पहला रूल आपके सामने है बच्चों, इज आर एम। देखिए, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एम भी फर्स्ट में ING ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब देखिए, वाक्य में इज आर एम पहले लिखा गया है। जब वाक्य आपको क्या से प्रारंभ होगा तो क्या किया, ये न लिख करके इज आर एम पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज आर एम लिखेंगे। सब्जेक्ट जब एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन रहेगा तो आर, और आई के साथ एम लिखते हैं। जैसे हमने लिखा अभी वाक्य एक लिखा है आपके सामने, आपको एक वाक्य मैं लिख रहा हूँ। देखिए, मैं लिखा कि क्या वह पत्र लिख रहा है। देखिए, प्रश्न किया जा रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो अब देखिए, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो क्या किया, न लिख करके कर्ता के अकॉर्डिंग जो इज आर एम लिखा गया उसी में से एक लिखना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट को सबसे पहले देखना हो, क्या कहीं नहीं लिखेंगे। क्या वह पत्र लिख रहा है तो आप वह के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, यह ध्यान देना। अब वह है तो इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया क्या आएगी बच्चों, इज आएगी। देखिए, एक वचन है तो यहाँ इज लिखेंगे, उसके बाद वह कहीं क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब लिखना कहाँ ये होता है, राइट, WRITI, इसमें ING जोड़ दे, राइटिंग। इज ही राइटिंग द लेटर, इज ही राइटिंग द लेटर, LETTER, लास्ट में प्रश्नवाचक। फिर जैसे है, मैं लिख दिया, क्या तुम वाराणसी से आ रहे हो। क्या तुम वाराणसी से आ रहे हो। अब देखिए, क्या तुम वाराणसी से आ रहे हो। अब क्या लगा है, अब तुमको पहचानिए आप, ये तुम जो है क्या है, बहुवचन है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, आर लिखेंगे, और तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, आर यू। आना कहीं बच्चों का जी होता है कम, कम में ING जोड़ देंगे, कमिंग। फिर से कहीं से हम आते हैं, ये ध्यान देना है बच्चों, कहीं से हम आते हैं तो उसके लिए फ्रॉम लिखते हैं, कहीं जाते हैं तो उसके लिए टू लिखते हैं। इसलिए देखो, कहीं से आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आर यू कमिंग फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी एक यूपी की खूबसूरत शहर है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। और ये वाराणसी आप जान ही रहे हैं कि वाराणसी अपने आप में एक तीर्थ स्थान है, मंदिरों के घाटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिए, क्या तुम वाराणसी से आ रहे हो, आर यू कमिंग फ्रॉम वाराणसी, VARANASI, वाराणसी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जब आगे क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखा गया है, दोनों वाक्यों में देखिए क्या लिखा गया है। जब क्या लिखा गया तो क्या कहीं नहीं लिखी गई है, वह ही है या सी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। वह दिया, क्या वह पत्र लिख रहा है, तो वह के अकॉर्डिंग इज लिखिए, एक वचन है, ही हो गया। लिखना कहीं राइट होता है, राइटिंग हो गया, द लेटर हो गया, इज ही राइटिंग द लेटर। क्या तुम वाराणसी से आ रहे हो, आर यू कमिंग फ्रॉम वाराणसी। अब ये यू है इसलिए आर लिखिए। इस तरह से बच्चों और एग्जाम्पल आप इस पर कर सकते हैं। क्या वे नदी में स्नान कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक वाक्य और आपको बता दे रहे हैं, या ऐसे नहीं लिखना, कोई दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता दें। क्या रामू अपना कार्य कर रहा है, क्या रामू अपना कार्य कर रहा है। देख लीजिए, क्या रामू अपना कार्य कर रहा है। अब क्या लगा है तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बच्चों, इज लिखेंगे। ये रामू है, रामू क्या है, नाउन है। रामू क्या है, नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। हमने बताया कि जब नाउन एक वचन रहेगा तो इज लिखेंगे, तो हो जाएगा इज रामू, इज रामू। RAMMO भी लिख सकते हैं या RAMU लिख सकते हैं, रामू। इज रामू कार्य करना कहेंगे। देखो, अब यहाँ अपना जब किसी सेंटेंस में काम करना के लिए आएगा तो करना कि ये अलग होगा, अपना कार्य अलग होगा, ये ध्यान देना है। क्या रामू अपना कार्य कर रहा है तो रामू के लिए आप इज लिखिए, रामू लिखिए। अपना कार्य है तो करना कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों डू, और इसमें ING जोड़ देंगे तो डूइंग हो जाएगा। अब अपना कार्य है, रामू पुरुष है, इसके लिए क्या लिखेंगे आप, हीज, और उसके लिए लिखेंगे आप वर्क।
अब यहाँ बच्चे करते क्या हैं कि कार्य करना कहीं लिख देते हैं कि इज रामू वर्किंग। ऐसा नहीं होगा, जब अपना कार्य की बात आ जाएगी तो करना क्यों ये अलग होगा, अपना कार्य क्यों ये अलग होगा। तो हो जाएगा इज रामू डूइंग हिज वर्क, क्या रामू अपना कार्य कर रहा है। इस तरह से बच्चों और एग्जाम्पल के सारे आप क्या से प्रारंभ होगा, तो कर्ता को पहचान करके सबसे पहले इज आर एम लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, जैसा मैंने यहाँ बताया एकदम स्ट्रक्चर जो दिया है इसको आप फॉलो करते हुए एग्जाम्पल को बनाएंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। एक बच्चा रहेगा तो आप इज लगाइएगा, बच्चा रहे तो आर, आई के साथ एम लिखेंगे। अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा रूल बताने जा रहे हैं। अब बच्चों देखिए, आपको पहला रूल बताया, रूल नंबर 2 देखिए लिखा। रूल नंबर 2 है, जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ ऐसा शब्द दे दे, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं या प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं, या किसी भी सेंटेंस में दे दिया जाए तो उन शब्दों की यूनिट सबसे पहले लिखते हैं। जैसे दिया वाई, व्हेन, हाउ, वेयर प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस एम, फर्स्ट में आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। जैसा इससे पहले वाले रूल में इज आर एम से स्टार्ट किए थे, लास्ट में यहाँ लाकर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, ये नहीं लिखे थे बच्चे, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर। अब इसमें क्या है कि कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उस सेंटेंस में जो है यह शब्द दे देगा। जैसे मैंने लिखा तुम उसे क्यों पीट रहे हो, ऐसे मैंने एक सेंटेंस लिखा तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अब देखिए बीच में क्यों दिया है। अब वाक्य क्या से नहीं प्रारंभ है, वाक्य जो है क्या से नहीं प्रारंभ है। इसमें क्या, तुम उसे क्यों पीट रहे हो। अब तुम उसे क्यों पीट रहे हो तो तुम क्यों ना लिख करके पहले बीच में क्या है क्यों दिया, इसकी नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखाए हैं सबसे पहले बच्चों की वाई, व्हेन, हाउ, वेयर लगेगा, तब क्यों है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखे, वाई लिखे। उसके बाद वाई के बाद तुरंत जो है आप सहायक क्रिया लिखेंगे। अब सहायक क्रिया क्या है, कर्ता पहचानिए, कर्ता पहचानेंगे आप। कर्ता क्या है, यू है, यू करता है तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, आर। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, यू लिखेंगे। अब पीटना कहाँ जानते हो, बीट होता है, BEAT, इसमें क्या करेंगे, बीटिंग हो जाएगा, आएंगे जो बीटिंग उसे है तो बच्चों क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे। कुछ करना नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस स्टार्ट किया था, उसी समय मैंने बताया कि थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेस्ट में सबसे आसान है, आसानी से आप पकड़ सकते हैं। देखिए तुम उसे क्यों पीट रहे हो, सबसे पहले क्यों लिख रही है, वाई। इसके बाद वाई के बाद तुमको हम पहचानने गए, करता तुम है, ये बहुवचन है तो आर लिखें, यू हुआ, बीटिंग हिम हो गया। उसी तरह हमने लिखा कि वह दिल्ली में कैसे रह रहा है। मान लीजिए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखा, वह दिल्ली में कैसे रह रहा है। अब देखिए यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि वह दिल्ली में कैसे रह रहा। आप कैसे कहीं सबसे पहले लिखेंगे, देखो बीच में आ गया कैसे तो हो जाएगा हाउ। उसके बाद वह है तो इसके लिए सहायक क्रिया क्या लिखोगे बेटा, इज, हाउ इज। फिर हो जाएगा ही, क्यों पुरुष के लिए है तो ही आ जाएगा, हाउ इज ही। रहना कहाँ जी बच्चों क्या होता है, लिव होता है, LIV, इसमें IN जोड़ देंगे तो लिविंग हो जाएगा। वह दिल्ली में कैसे रह रहा है, हाउ इज ही लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली इज प्रॉपर नाउन, दिल्ली इज, ये दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन। इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए हम कहेंगे हाउ इज ही लिविंग इन दिल्ली। अब बीच में कैसे लगा है, इसके पहले लिखे। उसके बाद बच्चों वह है, इसके लिए ही लिखे। इससे पहले क्या लिखे, इज लिखिए। हाउ के बाद इज क्यों लिखे, ही एक वचन, इज लिखिए। लिव माने रहना, लिविंग हो जाएगा इन दिल्ली। इस तरह से और एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। जैसे मैंने लिखा वह कब से खाना पका रही है, वह कब से भोजन पका रही है या खाना पका रही है। वह कब से खाना पका रही है। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है, कब से खाना पका रही है। अब बीच में कब आ गया, देखिए क्वेश्चन वर्ड कब है तो कब के क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन लिखेंगे। कब के क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। अब उसके बाद वह है, ये एक वचन है तो इज लिखेंगे। वह कहाँ क्या लिखेंगे, सी। क्यों सी लिखे, क्योंकि ये स्त्री के लिए है इसलिए सी लिखे। व्हेन इज सी। पकाना कहीं जानते हो बच्चों, कुक होता है, कुक में आई यानी जोड़ दे कुकिंग। अब भोजन कहीं बच्चों होता है फूड, कुकिंग फूड, ये लास्ट में प्रश्न चिन्ह। व्हेन इज सी कुकिंग फूड।
इस तरह से बच्चों आपको मैंने दूसरा जो रूल बताया, इसमें आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद ERM लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखा गया है, MV फर्स्ट में ING ऐसा लिखा गया है। तो आप देखिए किस वाक्य में जो ये आपको एग्जांपल यहाँ लिखे हैं, किसी भी वाक्य में क्या नहीं लिखा है, बल्कि हर वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, जिसमें देखिए वाई लगा, क्यों लगा है, इसमें बच्चों क्या लगा है, कैसे लगा है, इसमें क्या लगा है, कब लगा है। ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखे। देखिए तुम मुझसे क्यों पीट रहे हो बच्चों, तो क्यों कहीं सबसे पहले लिखे भाई। उसके बाद तुम के कारण क्या लिखे, आर लिखे, यू हो गया बीटिंग हिम। उसी तरह वह दिल्ली में कैसे रह रहा है, अब कैसे कहीं लिखिए हाउ। अब वह एक बचे तो इज ही लिविंग इन दिल्ली। वह कब से खाना पका रही है, तो कब कहीं लिखेंगे वेन, AWHEN वेन, समझ रहे हैं ना, ये वेन है। उसके बाद इज सी कुकिंग फूड। इस तरह से ये आपका दूसरा रूल पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप इसके आधार पर और एग्जाम्पल हल करिए। जहाँ न आए आप सीधे चैनल पर आइए और बताइए, कमेंट करिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, उसको हम आपको पुनः बताएंगे। अब देखिए रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बच्चों रूल नंबर जो 3 है, इसमें लिखा गया हु प्लस इज प्लस MV फर्स्ट में ING प्लस सब्जेक्ट। बच्चों ये जो कॉम्प्लीमेंट है वो हु वाले वाक्यों में नहीं रहता है, केवल ऑब्जेक्ट तक रहता है। हु प्लस इज प्लस MV फर्स्ट में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब देखिए हु प्लस इज, अब थोड़ा सा रोक लीजिए इसको, फिर से देखा है कि बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो तीसरा रूल है, देखिए हु प्लस इज प्लस MV फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब हु है, हमने इससे पहले वाले टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि हु माने कौन होता है या किसने होता है। यह सदैव व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, यह सिंगुलर नंबर में होता है, एक वचन होता है। इसी से देखो बच्चों हु के बाद केवल इज लिखे हैं, इसके साथ आर और एम नहीं लिखे हैं। तो लिखेंगे हु प्लस इज प्लस MV फर्स्ट में ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट में बच्चों एक ऑब्जेक्ट हो सकता है या डबल ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था इससे पहले वाले टेंस में कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए लैम्प कौन जला रहा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा हूँ लैम्प कौन जला रहा है। अब बीच में कौन आया है, तो कौन की बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हु। देखिए सबसे पहले लैम्प कौन की क्या लिखे, हु लिखे। अब इसके बाद क्या लिखने की बात कर रहा है, इज लिखने की बात कर रहा है, तो हो जाएगा हु इज। जलाना कहीं जानते हो बच्चों, बर्न होता है, BURN। इसी में ING जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बर्निंग। लैम्प है तो द लैम्प हो जाएगा। हु इज बर्निंग द लैम्प, LAMP लैम्प। क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हु मतलब कौन हो या किसने होता है, यह सदैव व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, एक वचन होता है। तो हु के लिए क्या लिखिए, इज लिखिए, हु इज बर्निंग द लैम्प। उसे कौन पीट रहा है। अब कौन आ गया बच्चों, तो ये हो जाएगा हु, फिर एक वचन ये बताया, एक ही वचन होता है तो इज हो गया। अब पीटना कहाँ जी बच्चों क्या होता है, बीट होता है, तो बीट में ING जोड़ देंगे तो बीटिंग हो जाएगा। उसे पीट रहा है बच्चों तो हो जाएगा हिम। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए, ये समझिए है तो हु वाला क्वेश्चन वर्ड, लेकिन जो रूल फॉलो हो रहा है वो अफर्मेटिव की तरफ फॉलो हो रहा है। हु के बाद इज है, MV फर्स्ट में ING ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक क्वेश्चन शब्द के लिए आया है, मतलब तुम्हें कौन लैम्प कौन जला रहा है, उसे कौन पीट रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। लेकिन जो रूल फॉलो हो रहा है वो अफर्मेटिव की तरह लग रहा है। हु के बाद ई लगा है। अब कहोगे सर आर और एम कहाँ गया, ये हु हमने बता दिया एक वचन होता है, इसलिए इसके लिए इज लगाएंगे। अब आप इस पर अनेक एग्जाम्पल बना सकते हो, तुम्हें कौन बुला रहा है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, यहाँ लिखा मैंने तुम्हें, ध्यान से समझिए, तुम्हें कौन बुला रहा है। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, तुम्हें कौन बुला रहा है। अब कौन आ गया बच्चों, तो क्या लिखोगे हु। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, एक वचन है तो इज। उसके बाद बुलाना कहीं जानते हो कॉल होता है, इसमें ING कॉलिंग। वो तुम्हें है तो यू हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी तरह से तुमसे कौन प्यार कर रहा है, हो इज लविंग यू। इस तरह से जो भी आएगा तो हु आएगा, हु के लिए हमेशा ई लगाएंगे। इस तरह से बच्चों आपका हु वाला रूल समाप्त हो गया। केवल ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, इसी स्ट्रक्चर पर के आप वाक्य के बीच में जाइएगा, कौन क्यों लिखिएगा, ई लिखिएगा, या MV फर्स्ट में जाइएगा, ऑब्जेक्ट लिखिएगा। अगर हो सकता है इसमें डबल ऑब्जेक्ट दे, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, ऐसा सेंटेंस दे दे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, तो सीधे सीधे क्या बोलोगे, हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। अब हु के बाद क्या लिखिए, इज लिखिए। पढ़ाना कहीं टीच होता है, टीच क्या हो गया बच्चों, टीचिंग। यू हो गया, इंग्लिश हो गया। अब इसमें एक रूल और बचा है बच्चों, उसको हम आपको बता देते हैं। रूल नंबर 4 है, जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। रूल नंबर 4 ध्यान से देखिए।
बच्चों, इंट्रोगेटिव का चौथा रूल ध्यान से देखिएगा। ये रूल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच, हुज, ये देखिए 4 क्वेश्चन वर्ड। इससे पहले आप क्वेश्चन वर्ड पढ़े, दूसरा रूल में मैंने बताया आपको, जैसा मैंने बताया वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, ऐसा रूल बताया। लेकिन यहाँ ये 4 क्वेश्चन वर्ड हैं जिसको आप देखिए, हाउ मैनी है, हाउ मच है, व्हिच है और हुज है। पहले इसका अर्थ हिंदी में जान जाइए। पहले इससे पहले वाले जो टेस्ट मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया। फिर भी यहाँ समझिए, हाउ मैनी और हाउ मच में दोनों माने कितना, कितने कितने होता है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद व्हिच माने होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। हुज माने होता है किसका, किसकी, किसकी। ये जब चारों क्वेश्चन वर्ड आएंगे तो इसके साथ नाउन जरूर आएगा, नाउन जरूर आएगा, नाउन लिखेंगे। नाउन लिखने के बाद ही बच्चों ERM लिखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ भी फर्स्ट में ING लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे, काय ऑब्जेक्ट हो, काय कंप्लीट हो, जो भी लिख देंगे। अब देखिए 2 चीज़ ध्यान में देना है, हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी माने भी कितना, कितनी, हाउ मच माने भी कितना, कितनी। सवाल उठता है सर किसके साथ प्रयोग होगा। हाउ मैनी हमेशा जो है काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होगा, काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं। और हाउ मच जो है अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते हैं, अर्थात नाप जोख तौल सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हम 2-3 आपके सामने लिखे हैं। कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है कितनी लड़कियां नाटक में भाग लें। तो देखो कितनी के साथ लड़कियां हैं, ये नाउन है। तो लड़कियां को हम क्या करेंगे, गिनेंगे। ये काउंटेबल हो सकता है, इसको जोखेंगे नापेंगे नहीं। तो कितनी के साथ क्या है, लड़कियां हैं। तो आप लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे क्या, हाउ मैनी। क्या लिखेंगे, हाउ मैनी। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों हाउ मैनी लिखिए, लड़कियां इसलिए हाउ मैनी लिखिए। हाउ मैनी गर्ल्स हो गया, हाउ मैनी गर्ल्स, कितनी लड़कियां। अब देखिए जब गर्ल्स है तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे बच्चों, आप आर लिखेंगे, हाउ मैनी गर्ल्स आर। फिर क्या है, नाटक में या ड्रामा में भाग लेने की बात करें। भाग लेना कहाँ ये होता है, टेकिंग पार्ट। ये देखिए एक मीनिंग है टेक पार्ट, इसमें लिखेंगे टेकिंग पार्ट। टेकिंग पार्ट हो गया। हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। ड्रामा माने नाटक होता है, DRAMA, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, अच्छी तरह से समझ में आएगा। हो गया कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं, कितनी के साथ हाउ मेनी आ गया, लड़कियां गई, गर्ल्स हो गया। ये बहुवचन है तो आर लिखा। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गर्ल्स आर हो गया। टेकिंग पार्ट यही होता है बेटा, भाग लेने का। ये टेक पार्ट माने भाग लेना, ये हो जाएगा टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। अब दूसरा देखिए, वह कौन सा पार्ट पढ़ रही है। अब देखो कौन सा आ गया, इसके बाद पार्ट आ गया। कौन सा कहने क्या होता है, विच होता है। विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से होता है, इसलिए विच के क्या लिखेंगे, WHICH, याद रखिए। विच माने कौन सा, कौन सी, WHICH है। उसके बाद विच के बाद क्या है, लिखे लेंगे लेसन। ये लेसन आपका नाउन है, कॉमन नाउन, विच लेसन। फिर उसके बाद देखिए वह है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो यहाँ लिखेंगे इज, विच लेसन इज। अब वह है तो इसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब पढ़ना कहाँ जी बच्चों, क्या होता है, रीड होता है। रीड में ING जोड़कर लिखेंगे रीडिंग क्वेश्चन मार्क, तो हो जाएगा विच लेसन इज सी रीडिंग। वह कौन सा पाठ पढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे, तुम कितना दूध पीते हो। ये पीते हो न लिख करके देखिए सेंटेंस गलत दिखा गया है यहाँ। तुम कितना दूध पी रहे हो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तुम कितना दूध पी रहे हो, क्योंकि पीते हो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि तातीते जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है, और रहा रही किसकी पहचान होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की होती है। इसलिए तुम कितना दूध पी रहे हो ये हो जाएगा। जब भी रहा रही लगा रहेगा तो आँख मूंद कर आप मानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और तातीते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो तुम कितना दूध पी रहे हो, कितना के लिए क्या लिखेंगे। अब ये दूध है और ये कितना है, तो दूध को हम क्या करेंगे, गिनेंगे नहीं, जोखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हाउ मच। क्या लिखेंगे, हाउ मच। ये देखिए कितना कितने दो अंग्रेजी यहाँ हाउ मच देखिए। अब ये मिल्क है, मिल्क लिख लीजिए। आप जानते हो मिल्क क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। तो हाउ मच मिल्क। अब तुम है तो इसके लिए सहायक क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। और फिर तुम कहेंगे क्या लिखोगे बच्चों, यू लिखोगे। हाउ मच मिल्क आर यू। पीना कहेंगे यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। ड्रिंक माने पीना होता है, ये हो जाएगा बच्चों ड्रिंकिंग। अब हमें पूरा विश्वास है कि अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
हम आपको हर टेंस में ये रूल बताएंगे। जब भी हर टेंस पढ़ाएंगे तो हर टेंस में इंट्रोगेटिव का जो चौथा रूल मिलेगा उसमें हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच जरूर मिलेगा। ये 4 ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं बच्चों जिसके साथ नाउन जरूर रहेगा। उसके बाद इजारेम लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इजारेम लगेगा या मी फर्स्ट में आईएनजी और अदर चीज लिखा जाएगा। जैसा मैंने एक बार पुनः आपको ये तीनों सेंटेंस बता दे रहे हैं, इसके आधार पर आप हाउ मैनी, हाउ मच, व्हिच व्हिच का एग्जाम्पल, अनेक एग्जाम्पल हल करिए, उदाहरण को लगाइए, देखिए जिससे समझ में आपको आ जाए। कितनी लड़कियां नाटक में भाग ले रही हैं, कितनी लड़कियां हैं, हाउ मेनी गर्ल्स हो जाएगा। अब आर हो जाएगा, भाग लेना कहाँ ये होता है, टेकिंग पार्ट, ड्रामा में है इन द ड्रामा। वह कौन सा पार्ट पढ़ रही है, विच लेसन इज सी। अब कौन सा के साथ आ जाएगा, लेसन, विच माने कौन सा हो जाएगा तो विच लेसन हो जाएगा, इज हो जाएगा सी रीडिंग हो जाएगा। तुम कितना दूध पी रहे हो, कितना के साथ दूध लगा है बेटा तो हो जाएगा हाउ मच मिल्क। दूध है तो क्या हो जाएगा, मिल्क लगेगा, मिल्क, ये मिल्क है, अगर ये मिल्क है तो हाउ मच लगा, क्योंकि नापते जोखते तौलते हैं। हाउ मच मिल्क, तुम है तो आर हो गया, फिर यू हो गया, ड्रिंकिंग हो गया। इस तरह से बच्चों मैं आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो 4 रूल है, जो भी टेंस मैं पढ़ाऊंगा इंट्रोगेटिव के 4 रूल बताऊंगा। अब 4 रूल को आप ध्यान से समझिएगा। कहीं कहीं जो है 2-2, 3-3 रूल बताए जाते हैं, लेकिन मैं 4 रूल आपको बताऊंगा। आप ध्यान से देखेंगे, यही सवाल फंसाता है जहां आपको नाउन दिया जाएगा, बीच में नाउन रहेगा, यही ध्यान देना है। जैसा कितने के साथ लड़कियाँ नाउन है, और उसके बाद कौन सा के साथ पाठ नाउन है, और कितना के साथ दूध नाउन है। उसकी अंग्रेजी लिखने के बाद ही सहायक क्रियाकर्ता लिखेंगे। अभी आपका इंट्रोगेटिव समाप्त हो गया। धन्यवाद।